जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेट। तो देखो सेट होता क्या है। तो रियल लाइफ में सेट का मतलब होता है किसी भी एक टाइप का वस्तुओं को एक साथ रखना। जैसे कि हो गया बुक सेट, ग्लास सेट। ओके, तो देखो मैथमेटिक्स में ये जो सेट है, सेट इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। सेट इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। ओके, इसका डेफिनेशन का बात करें तो देखो सेट का कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, सेट इज एन अनडिफाइंड टर्म। इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं। तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम डिफाइन करने के लिए सेट का यूज करते हैं। सो मैथमेटिकल टर्म्स आर डिफाइंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स सेट को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो हम इसको जस्ट जानने के लिए, जस्ट समझने के लिए, जस्ट फील करने के लिए हम बोलते हैं फॉर आवर पर्पस। फॉर आवर पर्पस हम पढ़ते हैं कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। हम जस्ट फिल करने के लिए सेट को जस्ट जानने के लिए हम पढ़ते हैं कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो देखो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट वस्तु। ओके, कलेक्शन मतलब बहुत सारा वस्तुओं को एक साथ रखना। और एक हो गया वेल डिफाइंड। ओके, वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है कि हम जो कलेक्शन करेंगे ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, सबके लिए ये कलेक्शन सेम होना चाहिए। ओके, सो हम लिख सकते हैं डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हम इस कलेक्शन में किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो है द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, इट इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ सेट। ओके, क्यों नहीं है सेट का डेफिनेशन। देखो किसी भी चीज को हम डिफाइन करने के लिए ये जो टर्म है वेल डिफाइंड, ये हम यूज नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछा कि आपका घर कहाँ पे है। आपने बोला कि मंदिर के सामने मेरा घर है। तो फिर से पूछा कि मंदिर कहाँ पे है। आपने बोला कि घर के सामने मंदिर है। तो देखो ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मैं आपका घर का लोकेशन आपसे पूछा, आप जो लोकेशन दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन आप मुझे बता रहे हैं, लोकेशन को इन टर्म्स ऑफ लोकेशन आप मुझे बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ सेट, इट इज जस्ट ओनली वी रीड फॉर आवर पर्पस। ओके, फॉर आवर पर्पस वी रीड द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, हम समझते हैं कि ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। मैं आपको बोला कि चलो तुम एक कलेक्शन बनाओ जिसमें कि
कौन रहेगा? ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो देखो जो कोई भी इसका कलेक्शन बनाएगा वो क्या करेगा, इंडिया में जितने भी रिवर है सबका नाम लिखेगा। तो ये कलेक्शन सबके लिए सेम होगा, ये डज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। ओके, सबके लिए ये कलेक्शन सेम होगा। तो ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये हो जाएगा सेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल फ्लावर्स इन योर गार्डन, इन योर गार्डन। तो देखो सबका घर में सेम फ्लावर्स होगा, सेम फूल होंगे, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो ये जो कलेक्शन जो भी करेगा, कलेक्शन करेगा वो अपना घर में जो फूल है, अपना घर के गार्डन में जो फूल है उसका नाम लिखेगा। लेकिन सबका गार्डन में एक ही फूल होगा, एक टाइप का ही फूल होगा, वैसा तो कुछ गारंटी नहीं। तो ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वेरी पर्सन टू पर्सन। सो इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो नॉट ए सेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो एक कलेक्शन बनाओ जिसमें कि क्लास का गुड स्टूडेंट्स को रखो, गुड गुड स्टूडेंट्स का नाम को वहाँ पे रखो, वहाँ पे लिखो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। कौन सा चीज़ का कंफ्यूजन? देखो गुड स्टूडेंट्स हम क्लास में किसको बोलेंगे? जो 90% से ज़्यादा मार्क लाता है उसको बोलेंगे, या 80% से ज़्यादा मार्क्स लाता है उसको बोलेंगे, या 50% से ज़्यादा लाता है उसको बोलेंगे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ओके, तो जो कोई भी इसका कलेक्शन करेगा वो किसको भी रख सकता है, उसका हिसाब से जो उसको गुड स्टूडेंट लगेगा उसको वो कलेक्शन में रखेगा। तो इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ नॉट ए सेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि चलो कलेक्शन बनाओ, कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड पीपल इन इंडिया। तो देखो मैं बोला कि चलो कलेक्शन करो, किसका कलेक्शन? इंडिया में जितना टैलेंटेड पीपल है। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टैलेंटेड जो है, टैलेंटेड किस चीज में टैलेंटेड है? पढ़ाई में टैलेंटेड, या सिंगिंग में टैलेंटेड, या डांसिंग में टैलेंटेड, या ड्राइंग में टैलेंटेड? ये टैलेंटेड कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कलेक्शन होगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वेरी पर्सन टू पर्सन। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हम ये जो कलेक्शन बनेंगे, इस कलेक्शन में हम किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट ए वेल डिफाइंड collection, so it is not a set। ओके, तो देखो ये जो सेट है और है, एक है सेट, एक है कलेक्शन, एक है वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये जो कलेक्शन है बहुत बड़ा चीज है, इसमें सब कलेक्शन आते हैं। तो एक कलेक्शन में से जो कलेक्शन वेल डिफाइन होता है, ये हो गया कलेक्शन, ये हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो कलेक्शन वेल डिफाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं सेट। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट बट
every set is a collection, every set is a collection। ओके, देखो ये जो सेट होते हैं, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ओके, और सेट के अंदर हम जिसको रखते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट सबसेट। ओके, सेट के अंदर हम जिसको रखते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट सबसेट। ओके, तो हम प्रीवियस का क्लास में पढ़ रहे थे कि नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में कैसे आया। तो उसमें हम पढ़ें कि ये जो नेचुरल नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद होल नंबर सिस्टम हो गया, इंटीजर हो गया, क्यू हो गया, क्यू कम्प्लीमेंट हो गया, ये सबके सब सेट हैं। क्यों सेट है? बिकॉज दे आर वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दे आर सेट। ओके, तो आज का वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।